गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आज हम ओमकारेश्वर में हैं। कल रात यहाँ पे स्टे किया था। हम लोग उज्जैन से आए थे और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव टेम्पल में दर्शन के लिए। दर्शन करके आपको हम मिलते हैं, फिर हम अहमदाबाद के लिए रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। और जर्नी में पूरी डिटेल दी जाएगी कि ओमकारेश्वर में दिन कैसा रहा, क्या है। पूरा व्लॉग देखोगे तो आपको समझ में आएगा और ये पूरी सीरीज़ बनेगी। सीरीज़ में आप जुड़े रहे मेरे साथ। अभी हम मंदिर के दर्शन के लिए निकले हैं। ओमकारेश्वर महादेव, हर हर महादेव। वॉकिंग डिस्टेंस पे था होटल से, हम ये निकल गए हैं। पास में ही है, ज़्यादा नहीं, 200 मीटर 250 मीटर जैसा इतना डिस्टेंस पे। ये सामने है ओमकारेश्वर मंदिर का द्वार। यहीं से हम लोग अभी निकलेंगे। हमको भी मालूम नहीं है कि किस साइड जाना है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी पूरी जानकारी देने की। मंदिर जाने का रास्ता तो इधर ही बताया हुआ है। ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नज़र आ रही है। ऊपर परिक्रमा है कुछ 6-6.5 किलोमीटर की। पूरी परिक्रमा करो तो उसमें कई प्रकार के मंदिर छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं है इतना कि हम परिक्रमा करें, क्योंकि उस परिक्रमा में तकरीबन 2 घंटे चला जाएगा और हमें वापस रिटर्न जर्नी करनी है। और यहाँ से तकरीबन, ओह वाह, इसको देखो, हाय बढ़िया था ना। यहाँ पे बोटिंग होती है। बोटिंग करवा के ये डैम के पास कहीं लेकर जाते हैं और वहाँ पे देखो घाट पे सब नहा रहे हैं। यहाँ पे 2 नदी का संगम भी होता है। वो बोट के द्वारा जाके अपने को ये लोग बताते हैं कि बीच में जहाँ ये संगम हो रहा है वो दिखाते हैं ये लोग। मेरे ख्याल से यही मंदिर है, क्योंकि जिस हिसाब से लाइन भी नज़र आ रही है ना मुझे वहाँ पर। सोचो कि ये कितने फ्लोर बने हुए हैं, यानी नीचे से लाइन चालू होते 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 ऊपर तक जाती है। दो ब्रिज बने हैं, वो ब्रिज बना है, एक जिस पे हम खड़े हैं। और अगर आप नीचे से आते हो तो आपको बोट द्वारा आने को मिलेगा। जिसको बोट का शौक़ है वो बोट द्वारा यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे मामलेश्वर महादेव का टेम्पल है। शायद यहाँ से दिख नहीं रहा मुझे, क्योंकि वो थोड़ा उसका मड है ना, पुराना था सब कुछ इस प्रकार का। बाइक 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऐसे नहीं लाते। ये जो बाइक आ रही है ना, आप सोच रहे हो कि ये कैसे आते हैं। ये लोग यहाँ के लोकल है, लोकल को अलाउ है, बाहर वाले को बाइक लाने नहीं देते। हर हर महादेव, शिव शंकर शंभु। नदी के बीच में बना हुआ है। अभी हम लोग मंदिर की ओर निकले हैं और मंदिर की ओर चल रहे हैं फिलहाल। और हम काफ़ी ऊपर थे, वहाँ से डाउनफॉल आ गए, मतलब काफ़ी ऊपर थे, हम नीचे तक चले आए पैदल पैदल। और अब यहाँ से मंदिर की तरफ जा रहे थे। यानी समझो कि मैंने जितना वो बिल्डिंग जैसा बताया था स्ट्रक्चर, इतना ऊपर चढ़ना है हमें। काफ़ी ऊपर है मंदिर, ऐसा लग रहा है माउंटेन पिक पे है ये। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। मंदिर देख लो आप, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरी ज्योतिर्लिंग होगी ये हमारी। क्या हुआ बोलो भैया? पूजा भी करोगे क्या? जल चढ़ाना आपको ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। चलिए, जलाभिषेक करना है आपको। बोलो महादेव महादेव महादेव।
महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर के दर्शन हो चुके हैं हमारे, काफ़ी भीड़ थी अंदर। जब हम गए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, अभी इतना भीड़ हो गया। देख लो आप, पब्लिक आपको मेरे पीछे दिख ही रही हो इतनी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी हम अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अभी रिटर्न जर्नी चालू हुई है अपनी। 2 ज्योतिर्लिंग कवर किया है हमने, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर। अभी हमारा अहमदाबाद का डेस्टिनेशन जो बता रहा है 460 अराउंड बता रहा है। ये एंट्री गेट था, यहाँ से ओमकारेश्वर में एंट्री होती है। सुबह सुबह के टाइम पे अगर आप दर्शन के लिए निकल जाते हो तो जल्दी दर्शन हो जाते हैं, काफ़ी लाइन लग जाती है। उसके बाद हमने तो प्रयत्न पूरा किया था कि जल्द से जल्द पहुँचे, लेकिन जिस समय हम लोग पहुँचे थे उस समय इतनी भीड़ भी नहीं थी। लेकिन बाद में भीड़ जो बढ़ रही थी देख के ऐसा लगा कि हमने सही निर्णय लिया कि जल्द से जल्द जाके दर्शन कर ले। अच्छे से दर्शन हुए। ओमकारेश्वर आते हो, बाई रोड आते हो तो आप अभी जो मैं रूट पकड़ने वाला हूँ उस रूट से ही आइए। हम अहमदाबाद से क्या उज्जैन आए थे, उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करके फिर हम ओमकारेश्वर आए। अब हम क्या कर रहे हैं कि ओमकारेश्वर से डायरेक्ट अहमदाबाद जा रहे हैं। तो अभी जो रूट आएगा ना वो पूरा अलग ही रहेगा। और रही बात अपने उज्जैन के लिए, तो हम लोग अहमदाबाद से निकले थे, उज्जैन आए, बाई रोड आए। हम लोग सुबह निकल चुके थे तकरीबन 5 बजे के आसपास। वहाँ से आने के बाद हम लोग 2 बजे आसपास हम लोग उज्जैन पहुँच चुके थे। फिर मंदिर दर्शन के लिए निकल गए, क्योंकि हर्षित माता की जो आरती होती है वो बहुत मानी जाती है वो आरती। तो वो आरती के दर्शन के लिए हम लोग निकल गए थे। आरती के दर्शन करके फिर हम लोग महाकालेश्वर का जो नया कॉरिडोर बना है, जो दिन में तो अच्छा लगता है ये, पर उससे ज़्यादा रात को अच्छा लगता है। उसका कारण ये है कि जो लाइटिंग इफ़ेक्ट्स जो देखनी हो तो उसका व्यू है ना वो नाइट में अच्छा दिखता है। एक फाउंटेन है उसके अंदर, तो वो सब जो नज़ारे हैं ना वो रात में ही ज़्यादातर अच्छे लगते हैं। मान के चलो 2 किलोमीटर के आसपास इतना बड़ा कॉरिडोर बना के 2 किलोमीटर समथिंग होगा, जो घूमने में आपको समय लगेगा ही। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और होटल पे आ गए। होटल पे रुके, खाना वाना खाया, सो गए। और सुबह जल्दी से जल्द उठ गए हम लोग, ताकि सुबह महाकालेश्वर के दर्शन अच्छे से हुए हमारे। तो हम लोग सुबह उठकर जल्द से निकल गए थे। आई थिंक 7 बजे हम लोग निकल गए थे और निकल के हम लोग महाकालेश्वर के दर्शन के लिए गए। दर्शन के लिए हमें शीघ्र प्रवेश के लिए 250 रुपये टिकट चार्ज था, जो हमने पे किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि वहाँ पे एक तो वीकेंड होता है, वीकेंड के ऊपर भी थोड़ा ट्रैफिक मिलता है पब्लिक का। तो उस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि शीघ्र दर्शन में अपने ले लेते हैं। तो शीघ्र दर्शन लेकर हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके थे। दर्शन किए, अच्छे से दर्शन हुए। और शीघ्र दर्शन में और डायरेक्ट आप जो लाइन में लग के जाते हो उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपको लाइन है ना, एक लाइन खाली आगे अपने को मिलती है। शीघ्र दर्शन में आपको फर्स्ट लाइन में एंट्री मिलती है, और जो आप रेगुलर लाइन में जाते हो तो उसमें आपको वही सेकंड और थर्ड रो में एंट्री होती है। तो कुछ ज़्यादा अंतर था नहीं, खाली समय का ही प्रभाव था उस पर कि भाई आपको पास कितना समय है, उस हिसाब से आप जा सकते हो।
हालांकि महाकालेश्वर से आकर हमने होटल चेकआउट कर दिया था, 9 बजे का टाइम था, तो हम 9 बजे तक आ चुके थे और चेकआउट करके वहाँ से हम अपना लगेज लेके निकल गए, क्योंकि हमें आना था ओमकारेश्वर, क्योंकि ओमकारेश्वर वहाँ से 140 किलोमीटर बता रहा था। अब 140 किलोमीटर कवर करना और रोड कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि गूगल बता रहा था कि आपको 4 घंटे लगेंगे, तो मैं समझ गया 4 से 4.5 घंटे ये बता रहा है तो उतना लेगा ही। तो उस हिसाब से हमने प्लान किया कि अभी होटल चेकआउट करके सीधा निकलते भैरवनाथ मंदिर, फिर मंगलनाथ मंदिर, फिर चिंतामणि मंदिर, 3 कवर करके हम लोगों ने डेस्टिनेशन डाल दिया ओमकारेश्वर का। अब ओमकारेश्वर का डेस्टिनेशन डालने के बाद वहाँ से हम लोग निकल गए थे तकरीबन 2 बजे के आसपास, और 1:30 बजा था, फिर हाँ 1:30 बजा था, 1:30 बजे हम निकले। 6 लेन हाईवे मिल गया था, मुंबई इंदौर हाईवे। बाई रोड एक्सप्लोर भी नहीं किया कि रूट कैसा है, कैसे रहने, ये रास्ता ख़राब है, अच्छे। रूमर्स तो बहुत सारे सुनने को मिलते हैं कि आप उधर जाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, पर जो अपने एक्सपीरियंस करते हैं ना वही मेन है। ताकि क्या है कि आज मैं ये शूट कर रहा हूँ और ये दिखा रहा हूँ कि ये रोड ऐसा है, इस रास्ते से जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इधर ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये किसी के काम आ सकता है। कल जो बंदा आने को चाहता है बाई रोड आएगा तो वो सोचेगा। तो ओमकारेश्वर में 2 नदी का संगम है, नर्मदा और कावेरी का, जो अगर आपको देखना चाहते हो उसको, उस संगम को, तो आपको बाई बोट जाना पड़ेगा। बोट द्वारा आपको 20-25 मिनट लग सकते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं ये लोग, और दोनों नदी का संगम आपको दिखाते हैं, नर्मदा और कावेरी का। ने उज्जैन से अगर आपको ओमकारेश्वर आना है तो आपको बसेस अवेलेबल है इस रूट पे, कि आप बस द्वारा आ सकते हो। आप दर्शन के लिए आ रहे हो और दर्शन कर सकते हो, और आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप अगर रुक के घूमना चाहो तो, क्योंकि ओमकारेश्वर में परिक्रमा थी एक, तो परिक्रमा हमने नहीं की, क्योंकि 6.5 किलोमीटर की परिक्रमा थी जो हमने नहीं की, क्योंकि उसमें 2-2.5 घंटे लगने वाले थे। हमारे पास समय नहीं था, उस कारण हम लोग वो परिक्रमा करने नहीं गए। अगर वो परिक्रमा आप करते हो तो आपको छोटे मोटे मंदिर भी काफ़ी दिखने को मिलेगा, क्यों ये ओमकारेश्वर जो टेम्पल है ना वो एक माउंटेन पिक पे बना हुआ है, और ये उसके चारों तरफ आपको नदी ही मिलेगी। वैसे यहाँ आने के लिए कोई मेरा प्लान नहीं था कि मुझे जाना ही है, मेरे सारे प्लान एक्चुअल में सडनली प्लान बनते हैं कि भाई अपने को जाना है, बस कोई फिक्स नहीं रहता अपना। जो माउंटेन हिल की बात कर रहा था ना, फिर हम वहीं आ चुके हैं। ये माउंटेन हिल है, कल तो हम उतर रहे थे और आज चढ़ रहे हैं। ट्रैफिक देख रहे हो कितना है, जिसमें सुबह के 11 बज रहे अभी। देख लो लाइन लगी है। कैसे 450 किलोमीटर का सफ़र कवर करेंगे हम, बने रहे मेरे साथ, पता चल जाएगा। किलोमीटर बाद में हमने ब्रेक लिया है, समोसा कचौरी। 10 किलोमीटर में हालत खराब होगी, अभी 450 किलोमीटर कवर करने थे, कैसे करेंगे देखते हैं आगे। अच्छा है समोसा सारा। तो अभी हमने नाश्ते का लिए छोटा सा ब्रेक लिया था, नाश्ता कर लिया अभी हम लोगों ने 11:30 बजे फाइनली। अब लंच के लिए रुकेंगे, और सोच रहे हैं कि अगर कहीं थोड़ा बहुत लगेगा थकान जैसा तो 10 मिनट 5 मिनट कहीं चिल करने के लिए रुक सकते तो रुक सकते, बाकी रुकने का कोई चांस नहीं है मेरा, क्योंकि खाने के लिए रुकूंगा, क्योंकि अभी मैंने हैवी ब्रेकफास्ट जैसा हो गया मेरा, तो ज़रूरत नहीं है कि अभी कोई ब्रेक लेना है।
400 किलोमीटर लेफ्ट है अभी फ़िलहाल। महू गांव आया है, महू। तो हम ओमकारेश्वर से महू की तरफ आ गए हैं। महू से आगे गूगल कहाँ ले जाता है उस हिसाब से रास्ता कनेक्ट होगा हमारा। मेरे ख्याल से शॉर्टकट ही होना चाहिए। महू लाया तो महू से सीधा ये बाहर हाईवे टच कर रहा होगा। अब हमको यहाँ से लेफ़्ट ले लेना है पीथमपुर, 14 किलोमीटर। लो, इसका किला भी है महू का। महू का किला यहाँ पे है भैया, जिसको किले पे जाना जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह थी, महू घूम लिया हमने बाइक पे ही। पीथमपुर में आपका स्वागत है, बस स्वागत कर लिया हमारा। सो गाइस, ऐसे टूटे फूटे रोड देख रहे हो, उस पे हमारी रिटर्न जर्नी है। और अगर ऐसे ही रोड हमको मिलेंगे ना तो सुबह 5 बजे ज़रूर पहुंच जाएंगे। हाईवे पे लिखा हुआ था अहमदाबाद सीधा, और गूगल लेके कहाँ चल रही देखो कि कोई गांव दिखा दे। कोई आए एमपी आए और तुमको कोई गांव ना दिखाऊं मैं? एक भी गांव बाकी नहीं रखा है इसने। कभी इस गांव कभी उस गांव घुमा रही है। क्या गूगल क्या करती है? हाँ भाई, अब हाईवे लाया लाया लाया, बढ़िया काम किया तूने, ठिकाने ला दिया। बम तो देखो, मेरे को तो यहाँ के इंदौर के बम, वाह 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 वाह। अब लग रहा है 4 लाइन हाईवे आएगा। अब भी मजा आएगा ना। हाँ, अब यही हाईवे पे हमको रहना है। क्यों पता है? ये फाइनल हाईवे है, क्योंकि हमें गूगल ने बता दिया है कि अब 253 किलोमीटर तक कोई टर्न नहीं है, कोई मोड़ नहीं है। तो यही हाईवे पे चलना। तो हो सकता है ये नेशनल हाईवे है। तो नेशनल हाईवे नंबर कौन सा होगा ये पता लगाना पड़ेगा। 47 था शायद। चलो मिलते हैं। ग्रीनरी, और यहाँ पे ना कभी धूप आ रही है कभी छाँव आ रही है। दीवार देख लो, ये कवर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। हो सकता है या तो जानवरों की वजह से, या उस साइड पूरा खेत खलियान है उसको कवर करने के लिए। वैसे कवर करना तो सही नहीं लग रहा है, क्या पता क्यों कवर किया। ये पूरा रूट में मैं देख रहा कंटिन्यू ऐसा वॉल बना रहा है। देखो आप, दूर दूर तक दिख रही है ये वॉल। ऐसा क्यों किया है? अगर किसी को जानकारी है ना तो मुझे कमेंट करके बताना ये पूरी वॉल ऐसा क्यों की है। मुझे जानना है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। रोड अभी तैयार ही हो रहा है। रास्ता डाइवर्जन था, लेकिन मैं तो फिर भी आ गया। माउंटेन देखो ना, इन्होंने कट करके पूरा तैयार किया, अच्छा लग रहा है। लेकिन दो तरफ माउंटेन, बीच में रास्ता। काम चालू है फिलहाल इसका। मैं डाइवर्जन था तो उस रास्ते से आता, भी वो रास्ता दिख रहा है, उस रास्ते से आने वाला था मैं, और मैंने वो ये रास्ते को छोड़ा ही नहीं। अगर मैं उस रास्ते से आता तो उधर से ऐसे घूमते हुए आता। लेकिन अपने को आगे जाने का रास्ता खुला तो है कि नहीं? आ तो गए अपने। एक कुछ लेके आया क्या? बंगार वाला है। बंगार वाला गजब आदमी हो यार। रोड पे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसका बंगारा निकलने वाला है। लोहा से लिया, उठा लिया, बेच दिया। मुझे है इसको। शिट, मैं कहाँ आ गया? तो यहाँ ला तो दिया है, मैं लफड़ा ही है आज लग रहा है। ब्रिज को रोक रखा है, क्या क्या सपोर्ट दिया है। रास्ता बन रहा है, ऊपर कुछ आदमी लोग चढ़े हुए हैं।
देखा भैया, ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क में आना नहीं चाहिए, मेरी गलती है कि भैया मैं घूम के नहीं आना चाहता था, हाईवे पे ही आ गया। जावा कहाँ, कितना दूर है और आ गए? कोई नहीं, नया एक्सपीरियंस किया मैंने। जहाँ काम चालू है वहाँ बिल्कुल मत जाना। डरते डरते जा रहा था मैं कि भाई कहीं फंस गया तो इतना लंबा यूटर्न होगा, पर कुछ भी, को लोग अच्छे थे। हाँ उड़ाओ, तुम उड़ाओ, इसलिए तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मछलिया घाट, अच्छा ये मछलिया घाट है। हाँ बहुत सुना है मछलिया घाट के रूमर्स मैंने तो। फिलहाल 2:30 हो चुके हैं और हमने कितने किलोमीटर कवर किया मालूम है? 191 क्रॉस कर दिए हैं हमने, कवर कर दिए हैं। 2.5 घंटा तो यही हो गया अपना, मान लो आप। जाबुआ आ रहा है कुछ 10-12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर लिखा हुआ था। के बाद बॉर्डर आ जाती है, मध्य प्रदेश अंत होता है, गुजरात की शुरुआत होती है। और मैं गया था तब, सच बताऊँ ना, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने मध्य प्रदेश में एंटर कर लिया है। आइडिया कैसा है कि मैंने एंटर किया, सब जगह हिंदी में लिखा हुआ था। मैंने कहा यार हिंदी में लिखा, फिर भी पता चला, हाँ मैंने कहा लगता मैं MP में आ गया। मोबाइल में मैसेज आया तो अपने ध्यान तो रहेगा नहीं कि अपने ड्राइव कर रहे हैं। और अब की बार देखते हैं, हालांकि मेरे को वही आने वाला है क्योंकि मैं जबुआ होके ही गया था। मेरे को जबुआ से, लेकिन मैंने टर्न मार लिया था। इंदौर हाईवे है ना, ये इंदौर हाईवे नहीं पकड़ा था हम लोग, है ना वो उस साइड का अंदर वाले रतलाम वाला रोड पड़ता है, वो पकड़ लिया था, तो गलती वहाँ हो गई। हम लोग आए थे तब यहाँ से मुड़ गए थे अंदर उज्जैन जाने के लिए। बोतलों में पेट्रोल बिक रहा है ये, क्या इधर मिलता नहीं है पेट्रोल पंप, बहुत कम थे इस रूट पे। बस यही बॉर्डर है, जो चौकी दिख रही है ना, ये चौकी, बस इतने ही है। ये बॉर्डर क्रॉस हो गया, अपने गुजरात आ गई है भैया। वो मध्य प्रदेश की बॉर्डर थी, अभी बात की और इतनी देर में आ गई बॉर्डर। हाँ उज्जैन ओमकारेश्वर। साढ़े 3 बजे है और अभी हम लोग लंच के लिए रुके हैं यहाँ पे। गुजरात बॉर्डर में ही है, क्रॉस करने के बाद दाहोद आने वाला है। अभी दाहोद के पास में रेस्टोरेंट मिल गया अच्छा था, तो सोचा यहीं खा लेते हैं, खा के मिलते हैं फिर आपको रोड पे। सो गाइस अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है। 3:30 बजे खाना खाने के लिए ब्रेक लिया था और अभी 4 बजे है और अभी हमको तकरीबन 225 किलोमीटर पेंडिंग है जो कवर करने हैं। और लगता है आज तो रात होने वाली, 8-9 बज जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद का ट्रैफिक भी तो हमें मिलेगा। खाना अच्छा था यहाँ पे, टेस्टी था, मज़ा आ गया खा के, सब पेट भर के खा लिया है। खाने में खा तो लिया है, बस नींद ना आए, क्योंकि खाना खा कर ऐसा मक्खन जैसा हाईवे रहते हैं ना, तो नींद बहुत आती है। फुल करना बस, रहने दो।
अहमदाबाद 128 शामला जी। अभी अहमदाबाद 50 किलोमीटर बाकी है और मैंने तकरीबन 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप खींच लिया है। अभी 6:20 हुई है। हम आ चुके हैं अहमदाबाद में और कुछ किलोमीटर के बाद घर पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा व्लॉग को यहीं एंड कर दूं, तो आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जुड़े रहे मेरे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।